ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ जन्मान्धश्रुतन्वयादितरतः चार्थे विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखाद द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादहं ते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्ठान्यन्प्रविष्ठान् यथा तेषु तेष्यहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 16 जनवरी माघ
तृतीय होना त्रयोदशी होना चाहिए, नहीं त्रयोदशी, यस। कल द्वादशी थे। माघ त्रयोदशी। कल हो जाएगा चतुर्दशी और परसों हो जाएगा अमावस्या। ओके, बहुत बढ़िया। माघ 16 जनवरी है। त्रयोदशी। मूल नक्षत्र। ध्रुव योग। गण करण। वाणिज्य भी लग जाएगा आज ही। और शुक्र। सूर्यदेव तो हैं ही मकर में 1 महीने के लिए, है कि नहीं। तो त्रयोदशी के दिन हम लोग कल जहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो कल शौनक जी ने प्रश्न किया था कि हमको भगवान से संबंधित कथा सुनाइए। प्रश्न यह था, राजा परीक्षित ने कली को दंड दे करके ही क्यों छोड़ दिया। संपूर्ण नाश अर्थात मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया, सिर्फ दंड दे करके ही छोड़ दिया क्यों। ये था प्रश्न। इसके उत्तर में हम श्रवण करेंगे आज। सुध जी कहते हैं, यदा परीक्षित क्रूजांगले अवसन कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निशम्य वर्ता मनति प्रियाम ततः सरासनम संयुग सौंडिराददे स्वलंकृतं श्यामतुरंगज्योतिं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृत्तो रथाश्वद्वीपतियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादिनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम् तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नो अस्त्रतेजसाः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवः तेभ्यः परं सन्तुष्टः प्रीत्युत जिह्वीलोचनः महाधनानि वांशंसि ददौ हारान् महामनाः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः चिरुत्पदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु भयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सुध जी कहते हैं कि जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरे सेना के द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। उन्होंने सुना, यह समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ। अच्छा, किसने सुनाया कि कलयुग का प्रवेश हो गया है? अगेन उद्धव जी ने ही बताया था कि कलयुग का प्रवेश हो गया है, कथा में कोई विघ्न ना आ जाए, क्योंकि कलयुग जहां कथा होगा वहां विघ्न डालेगा। तो कथा ठीक से नहीं होने देगा, होने ही नहीं देगा, अगर हुआ भी तो ठीक से नहीं होने देगा, कथा के प्रभाव को नष्ट कर देगा कलयुग। ऐसा उद्धव जी ने ही कहा था कि जाओ, इसलिए तुम कलयुग को थोड़ा सा संभालो, दिग्विजय करो। दिग्विजय क्यों करने की बात आई? क्योंकि परीक्षित जी को कोई कोई तो शत्रु था नहीं। परीक्षित जी के दादाजी पांडव लोग वैसे भी दिग्विजय करके गए थे, तो दोबारा से दिग्विजय करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन और कोई शत्रु नहीं उत्पन्न हुआ परीक्षित जी के साम्राज्य में सिवाय कली के। जब कोई भी शत्रु उत्पन्न हो जाता है सम्राट के खिलाफ, तो फिर से दिग्विजय करना पड़ता है। और दिग्विजय का मतलब होता है शत्रुओं का शमन। जो सम्राट को नहीं माने उसका नाश, उसका सरेंडर करवाना, उसको घुटने पे लाना, उसको अपने साम्राज्य के अंदर में छत्र छाया में लाना ही दिग्विजय है। तो परीक्षित महाराज के समय में कोई बहुत अधिक कोई अन्य तो दिग्विजय कोई और शत्रु नहीं था, लेकिन एक शत्रु आ गया था, कली, जो नुकसान कर रहा था। और पूरे भूमंडल पे परीक्षित जी के राज्य थे, इसलिए उद्धव जी ने कहा था कि जाओ दिग्विजय करो। क्यों? कौन से शत्रु आ गया? तो बोले वो शत्रु और कोई नहीं, कली आया है। तो कली के लिए ही उद्धव जी ने यही कुसुम सरोवर पे आदेश दिया था। यह समाचार सुन करके, यह बात सुन करके परीक्षित जी को दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद परीक्षित जी क्या किए? धनुष हाथ में लिया, काले घोड़े से जुटे हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर के दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकले। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राष्ट्र, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी वर्षों का को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली और उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। हैं, इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार स्वयं उनकी, परीक्षित जी की रक्षा की थी, और यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था, और पांडवों की भगवान कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते थे उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते थे। मतलब जहां जहां भी जाते थे तो भगवान कृष्ण की, पांडवों की, किस प्रकार भगवान ने पांडवों की और यहाँ तक परीक्षित जी की रक्षा की है, तो जैसे जैसे सुनते परीक्षित महाराज जिस जिस देश में जाते प्रेम से खिल उठते और बड़ी उदारता से वो सबको बहुमूल्य वस्त्र और मणियों का आहार गिफ्ट में देते चलते थे। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के आवेश में, प्रेम के परवश होकर के पांडवों के सारथी का काम किया, और उनके सभासद ने यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करने
करके उनकी सेवा भी की थी। उनके सखा तो थे ही, उनके दादा लोग दूत भी बने, भगवान दूत भी बने, दूत। दूत क्या होता है? जो संदेश ले जाए, संदेश वाहक को दूत कहते हैं। तो जो संदेश ले जाए उसको दूत दूत कहते हैं। तो एक तरीके से चिट्ठी पत्री भी, पोस्टमैन भी दूत ही हुआ। तो वे उस समय शांति वार्ता वगैरह के लिए आदमी भेजे जाते थे। भाई कोई समाचार कहना है तो आदमी भेजते थे कि जाओ ये बात कह के आओ, ऐसा होता था। दूत, दूत मतलब कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती थी, एक नौकर का ही तरह काम होता था, है कि नहीं? दूत मतलब इज लाइक अ सर्वेंट का काम, नौकर का काम, प्यून का काम, है ना? तो वो भगवान मतलब दूत भी बने, प्यून बने, हैं, सर्वेंट बने, सारथी बने, मतलब ड्राइवर भी बने। एक तो नौकर होता है, एक ड्राइवर होता है। दोनों बने भगवान। और यहां तक जब भगवान के बारे में सुना परीक्षित जी ने कि लड़ाई तो होती थी, रात्रि में सब सो जाते थे खा पी के, और भगवान शस्त्र ग्रहण करके विरासन से बैठ जाते थे, और भगवान विरासन में शस्त्र ग्रहण करके शिविर का पहरा देते थे। भगवान नहीं सोते थे। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में और बढ़ जाती। जैसे भगवान की ऐसी कथाएं परीक्षित जहां जहां जाते और सुनते तो उनका और प्रेम अगाध बढ़ जाता है भगवान के चरण कमलों में, बहुत बड़े। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। हर दिन दिग्विजय करने निकल गए थे। एक दिन की बात है, जहां पे रुके थे, परीक्षित महाराज का शिविर था। तो शिविर से थोड़े दूर में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। तो क्या हुआ वो सुनो। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर पे घूम रहा था। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर के पे घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली, और पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। जैसे किसी का पुत्र मर गया हो तो माता कैसे रोती है, वैसे ही पृथ्वी के नेत्रों से आंसू झरझरा रहे थे। शरीर बिल्कुल श्रीहीन हो गया था, सिहर रही थी, कांप रही थी। धर्म ने धर्म से पूछने लगा। धर्म से क्या पूछा? धर्म धर्म पृथ्वी से, बैल अर्थात बैल पृथ्वी रूपा गाय से पूछा, कल्याणी कच्चित 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 कश्चित भद्रे अनाम आत्मनस्ते भिक्षया सीम अम्लतेशन मुखेन आलक्षये भवती मंतराधिम दुरे बंधुम सोचसी कंजनाभ। कल्याणी सब कुशल तो है, ठीक तो है ना? तुम्हारा मुख कुछ कुम्हलाया हुआ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन, कांतिहीन, तेजहीन हो रही हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब
मेरे 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गया है, कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो। बैल स्वयं एक पैर पे चल रहे थे, 3 पैर उनके कमजोर लड़खड़ा गए थे। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। आने वाले कलयुग में शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, अर्थात पृथ्वी पे शूद्रों का राज्य होगा। अभी देखो शूद्रों का ही राज चल रहा है। बताओ, आज के देखो डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है, ये शूद्र ही तो है। शूद्र भी नहीं है, मलेच्छ है। पूरे पृथ्वी पे भारतवर्ष, नेपाल और कुछ अन्य जगह पे देख लो तो सब शूद्र ही राज कर रहे हैं। भारत, नेपाल, मलेशिया, 2-3 ऐसे कंट्री है जहां पे शूद्र राज कर रहे हैं, बाकी जगह तो मलेच्छ राज कर रहा है। शूद्र राज्य करे कोई दिक्कत नहीं है, मलेच्छ राज्य करे कोई दिक्कत नहीं है, वो भगवान का भक्त हो तो सबसे अच्छी बात है कि नहीं। तो पूरे पृथ्वी पे देखो तो शूद्र राज कर रहा है कि नहीं। पूरे पृथ्वी पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां शूद्र का राज्य ना हो, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कलयुग में तुम अपने लिए चिंतित हो कि शूद्र तुम पे तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, है। हो सकता है कि तुम देवताओं के लिए दुखी हो, क्योंकि कलयुग में आहुति नहीं दी जाती है, यज्ञ में आहुति नहीं दी जाती है कलयुग में। उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। हो सकता है तुम ऐसा तो नहीं हो, तुम दुखी उसके लिए भी हो जिन जीवों को बारिश नहीं होने से अकाल उत्पन्न होगा और जीवों को पीड़ा सहनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है। देखो कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो बारिश बहुत कम होगा, फिर बारिश कम होगा। बारिश तो वैसे भी कम हो रहा है आज के डेट में। देखो आप लोगों को शहर में हो पता नहीं है, मतलब पैसे से अनाज मिल जाता है तो शायद आप लोगों को जानकारी है नहीं है, मैं बता दूं। किसान आजकल बारिश नहीं हो रहा है, बिना ट्यूबवेल चलाए हुए, बिना नीचे से पानी निकाले हुए खेती नहीं कर सकता। आज की बात है, होगा नहीं, आज ऐसा हो रहा है। इतना बारिश सफिशिएंट हो ही नहीं रहा है कि फसल उत्पन्न हो। अगर कोई किसान आज की डेट में बारिश के ऊपर निर्भर है तो वह खेती नहीं कर सकता है, क्योंकि बारिश असमय आते हैं, समय पे आते ही नहीं है वर्षा, समझे। तो जैसे तैसे चलो, कुछ मनुष्यों की कुछ दिन तक पीड़ा टल जाए, इसलिए विज्ञान ने थोड़ी तरक्की करी है और जमीन से पानी निकालने की व्यवस्था हुई है। कुएं, नल कूप आदि से व्यवस्था हुई है पानी निकालने की, जिसकी वजह से खेतों की सिंचाई होती है। लेकिन ये मैं बताऊं, पानी और पानी में अंतर होता है। देखो जिसके लिए जो जल की आवश्यकता होती है वही जल उसके लिए सूटेबल होता है। फसल को चाहिए कौन सा पानी? वर्षा का पानी, समझे। फसल को चाहिए वर्षा का पानी, और मनुष्य को कौन सा पानी चाहिए? नीचे जमीन का पानी, पृथ्वी के अंदर का पानी जो होगा वो मनुष्य के लिए, जीवों के लिए चाहिए होता है। और जो वर्षा से पानी होता है वो किसके लिए चाहिए होता है? फसल के लिए। वर्षा के पानी में जो फसल होता है और उसमें जो धन धान्य होते हैं कहीं अलग है। देखो वर्षा के पानी से यदि खेती की सिंचाई करेंगे, मतलब अगर आप ट्यूबवेल, पंपिंग सेट या जमीन के नीचे का पानी निकाल के अगर आप सिंचाई करोगे तो आप देखोगे फिर भी आपका फसल ठीक नहीं होगा। क्यों?
आपको खाद की फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। कारण क्या है? जल भी है और पृथ्वी भी, दोनों कारण है। वर्षा के पानी यदि हो, टाइम पे हो, तो शायद फर्टिलाइजर्स की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्षा का जल जब गिरते हैं तो वातावरण से नाना प्रकार के एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करते हुए नीचे गिरता है। उसके अंदर अम्लता भी रहता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन भी रहता है। जैसे यूरिया डालते हैं, यूरिया, नाइट्रोजन, तो वर्षा के पानी में वैसे ही वातावरण से नाइट्रोजन गैस से मिल करके वो नाइट्रोजन युक्त होकर के पानी गिरता है। अब नीचे के पानी जब निकालते हो आप पीने के लिए, पृथ्वी के नीचे के पानी में नाइट्रोजन तो नहीं होता, तो अगर नीचे से यदि पानी निकाल के फसल की सिंचाई करेंगे तो नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए नाइट्रोजन के लिए लोग यूरिया की छिड़काव करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? आप में से कोई लोग हैं जो खेती गृहस्थी से जुड़ा हुआ आदमी है? कोई नहीं है खेती गृहस्थी से जुड़ा हुआ? फार्मिंग कोई नहीं करता है? महेंद्र जी, मोतिहारी वाले महेंद्र जी करते होंगे फार्मिंग, खेती करते हो मोतिहारी में? है? मतलब आश्चर्य की बात है, कोई खेती से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति यहां नहीं है मेरे अलावा? नहीं, मोतिहारी में तो करते हो, मोतिहारी शहर में होंगे तो। जानते नहीं है। हाँ, हमको क्या पता, बना बनाया मिल जाता है। हाँ? सही है। तो देखो, हमने तो खेती की हुई है और खेती करते हुए देखा हुआ है, सब कुछ स्मरण है मुझे, है कि नहीं? और हमारे तो, मैं तो फार्म हाउस में ही रह रहा हूँ, हमारे चारों बगल खेती ही खेती हो रही है है कि नहीं? हमारे चारों बगल खेती खेती है, फार्म हाउस है हमारा, मतलब हाउस अपना, फार्म दूसरे का, है कि नहीं? तो ये जो वर्षा है, कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है, पृथ्वी से कह रहे हैं बैल अर्थात धर्म, ऐसा तो नहीं है तुम आने वाले प्राणी, भविष्य के प्राणियों के लिए चिंतित हो रही हो क्योंकि वर्षा नहीं होगा। वर्षा क्यों नहीं होगा? वर्षा क्यों नहीं होगा? वर्षा क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है? वर्षा कौन लाता है? What attracts the rain? What attracts the rain? हैं? वर्षा कैसे होता है? यज्ञ से। हाँ, यज्ञ से। भगवान ने गीता में कहा भी है, कौन सा श्लोक है, निकालो। वो श्लोक कौन सा है? अन्नाद् भवन्ति भूतानि, है? अरे गीता मेरा किधर गया यहाँ का? मेरा गीता किधर गया भाई? दिलाओ दिलाओ। तो गीता में लिखा हुआ है अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्य देवता। कौन सा श्लोक है, निकालो, फटाफट निकालो। आईटी का यूज करो और फटाफट श्लोक का नंबर बताओ। हैं? कौन सा? 3.14 प्रभु। 3.14? हाँ, 3.14, यस। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धिम ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। आ भगवान ने कहा कि देखो, अन्नाद्भवन्ति भूतानि, अन्न से जीव का भरण पोषण होता है। और अन्न कैसे होगा, अन्न संभव कैसे होता है? पर्जन्य, पर्जन्य कहते हैं वर्षा को। बारिश होती है, संपूर्ण देहधारी प्राणी जो है अन्न से उत्पन्न होते हैं। हमारा शरीर कैसा है? अन्नमय शरीर है, अन्नमय।
ये जो शरीर है जिसे हम बोल रहे हैं, फटाफट होठ को हिला करके, आंखों को आंखों से देख करके, ये सब अन्न से उत्पन्न है। तो अन्नाध्वंति भूतानि, सभी भूत जो है, जीव जो है, अन्न से बनते हैं। और अन्न किससे बनता है? वृष्टि से। पर्जन्य आदि अन्न संभव, पर्जन्य है। और वृष्टि कैसे होगी, बारिश कैसे होगा? तो यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से वर्षा होता है। और यज्ञ कर्म समुद्भवम, तो एक यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगा, और दूसरा यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यज्ञ और यज्ञ विहित कर्म, दो बातें भगवान ने बता दिया। सुनो, ध्यान दो, इस गीता के इस श्लोक में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। यज्ञ सिर्फ करोगे लेकिन यज्ञ विहित कर्म नहीं करोगे तो भी बारिश नहीं होगी। दोनों काम करना पड़ेगा, यज्ञ और यज्ञ विहित कर्म। इंपॉर्टेंट क्या है? यज्ञ है, यज्ञ विहित कर्म है। यज्ञ विहित कर्म का मतलब समझ गए? मनुष्य ऐसा कर्म करे जो यज्ञ विहित हो। यज्ञ विहित मतलब भगवान को समर्पित हो, अर्थात भगवत भक्ति हो। तो भाव भक्ति के साथ कर्म करे, भगवत भक्ति के साथ कर्म करे, भगवान की भक्ति करे तो भी बारिश होगी। और यज्ञ के साथ कर्म करे तो यज्ञ तो कभी कभी हो ही रहा है पृथ्वी पे, और भक्त भी पृथ्वी पे है, इसलिए बारिश अभी हो रही है। वरना जब बारिश बिल्कुल नहीं होगी तो गर्मी ही गर्मी हो जाएगा, अकाल हो जाएगा उस समय। अच्छा, एक बात बताऊं, मैं आपको इसलिए कह रहा था ना कि इसलिए भगवान ने यहां पे कह दिया, पहले श्लोक पूरा कर लेते हैं गीता के। भगवान ने इसलिए कह दिया कि कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। अर्जुन को कहा, कर्म के समुदाय का किससे उत्पन्न होता है? कर्म, कर्म क्या करना है, कैसे करना है, कौन बताता है? वेद। और वेद किससे उत्पन्न हुआ है? अविनाशी परमात्मा। तो वही आप कहा है कि कर्म ब्रह्मोद भवम विद्धि, विद्धि में तो जानो कि कर्म जो है ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म अक्षर किसको कहते हैं? वेद को। तो कर्म का जो सिद्धांत है वेद से आता है कि कैसे कर्म करना है। और वेद कहां से आते हैं? भगवान से आते हैं, अविनाशी परमात्मा से आते हैं। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो इसलिए वेद विहित कर्म वर्षा लाती है। वर्षा नहीं होगा, फसल नहीं होगा सही से। तो मैंने साइंटिफिक बताया, आज के दृष्टिकोण से मैं साइंटिफिक बताया कि बारिश कितना इंपॉर्टेंट है। आज खाद की आवश्यकता इसलिए होती है कि बारिश नहीं होता है। नीचे से जमीन से पानी निकाल के खेती करते हैं, नीचे का पानी मनुष्यों के लिए है, जीवों के लिए है, फसल के लिए नहीं है। समझे? फसल के लिए। अब देखो दूसरा एक और कारण देखो, जैसे जैसे बारिश नहीं होगा, बारिश रुकेगा, कलयुग में आगे धीरे धीरे बारिश खत्म हो जाएगा। बारिश जब खत्म हो जाएगा तो उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे पता है? लोग बाग खेती करने के लिए क्या करेंगे? और पानी निकालने लगेंगे। अभी तो निकाल ही रहे हैं। अच्छा, बहुत अधिक खेती के लिए देखो, मनुष्य को पीने के लिए कितना चाहिए? थोड़ा चाहिए। लेकिन खेती के लिए कितना पानी चाहिए? बहुत चाहिए। हो क्या रहा है, आप लोग ध्यान से सुनो। हो क्या रहा है कि लोग बाग नीचे से खूब धड़ल्ले से पानी निकाल रहे हैं, पंपिंग सेट ये वो, गवर्नमेंट बिजली की लाइट दे रही है खेतों में, वहां पे बड़े बड़े बोरवेल लगते हैं, और 1 किलोमीटर के एरिया में वो एक बोरवेल पानी पटा देता है। फिर दूसरे किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर में अलग अलग प्रकार के इंजन लगे हुए हैं। इंजन से पानी निकालने से
नंबर एक प्रॉब्लम तो ये हो रही है कि पृथ्वी से पानी का स्तर नीचे जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ या ना बताओ। पानी पृथ्वी से नीचे जा रही है। पहले अगर देखोगे कि पानी का लेवल अगर 200 फीट पे था तो अब 400 फीट पे हो गया। जहां पे 10 फीट पे था वहां 60 फीट पे हो गया। खैर भगवान की बड़ी कृपा है कि जहां पे हम हैं वहां पे अभी भी पानी 55-60 फीट पे अवेलेबल है। लेकिन बहुत तो जगह देखोगे पानी का लेवल नीचे जाता है। नंबर एक नुकसान। नंबर दूसरा नुकसान ये कि भैया आपके जो बॉम्बे शहर है ना, वो पूरा लगभग लगभग पानी के जल पे स्थिर है। सारे डैम रिजर्वायर सब खत्म हो जाएंगे। बॉम्बे पूना जैसी शहर को पानी नहीं मिलेगा पीने को। और फिर क्या करोगे? समुद्र का पानी फिर छान के पियोगे, फिल्टर करके पियोगे। समुद्र का पानी पीने के लिए नहीं है, समुद्र का पानी है वाष्पीकरण के लिए, वेपोरेशन के लिए है। वेपोरेशन से बादल बनेगा, बादल से वृष्टि होगी। समझे? इस सब प्रक्रियाओं में देवता लोग इन्वॉल्व रहते हैं। अग्नि, वायु, जल है। तो बारिश नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही कलयुग में होने वाला है, होने जा रहा है, होगा ही। तो धर्म ने पूछा माता पृथ्वी से, ऐसा तो नहीं है कि तुम अकाल और आने वाले समय में जीवों की पीड़ा से तुम जो है पीड़ित हो रही हो? देखो जब तक इस पृथ्वी पे भगवान का भक्त, भजन भक्ति थोड़ा भी बचा रहेगा, पृथ्वी तो देगी अन्न जल। क्योंकि पृथ्वी को ऐसा करने से, बिल्कुल बंद करने से मना किया था किसने? पृथ्वी को बोला कि देखो जब तक भक्त रहेगा तब तक तुमको अन्न जल देना पड़ेगा। हाँ, पृथ्वी महाराज ने कहा था पृथ्वी को। नहीं तो पृथ्वी महाराज के आने के समय में पृथ्वी दुष्टों की दुष्ट इतने हो गए थे, दानव इतने पैदा हो गए थे कि दानव को देखते हुए अन्न देना बंद कर दिया। तो क्या हुआ? साधु लोग भी भूखे मरने लगे। साधु लोग प्रार्थना करने लगे भगवान से, देखो धरती माता तो अन्न नहीं दे रही है बदमाशों के लिए, दैत्यों के लिए, असुरों के लिए, लेकिन हम साधु भी तो यज्ञ नहीं कर सकते हैं। तब पृथ्वी महाराज आए थे और पृथ्वी को दंड दिया था, भयभीत किया था। और तब से पृथ्वी को बोला कि जब तक पृथ्वी पे साधु है तुम नहीं अन्न देना बंद नहीं कर सकती हो। महाराज तो साधु के साथ साथ तो फिर ये डकैत भी खा लेंगे हमारे अन्न को। बोले कोई बात नहीं, खाने दो। लेकिन साधु जब तक है, जब तक भजन भक्ति पृथ्वी पे हो रही है, अन्न की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कलयुग आना चाहता है, कली आना चाहता है शीघ्र। लेकिन भक्त लोग कली को टाल रहे हैं, नहीं डिले कर रहे हैं। अभी नहीं आना है, अभी नहीं आना है। क्यों? भजन करके। लेकिन भजन को भी डैमेज कर रहा है कली, बहुत प्रकार से। इसलिए आगे बैल धर्म ने पूछा, देवी क्या तुम राक्षस सरीखे अर्थात राक्षस जैसे मनुष्य के द्वारा सताई हुई स्त्री और बालक के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मण के चुंगल में फंस गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं। ब्राह्मण विप्रद्रोही राजा अर्थात जो राजा ब्राह्मण द्रोही है उसी की सेवा ब्राह्मण करने लगे हैं। और इसी का तुम्हें दुख हो तो नहीं गया है? देखो ये अपने जो कुकर्मी ब्राह्मण हो गए थे
अभी जो भक्ति काल का समय था ना भारत में, जो सो कॉल्ड कितने 1450 के बाद भक्ति काल शुरू हो ही गया था। प्रिसाइजली 1450 के बाद भक्ति काल शुरू हो गया था, या 1400 वर्ष के बाद कह लो। तो भक्ति काल से पहले जानते हो ब्राह्मण से बड़े कुकर्मी हो गए थे। ब्राह्मण लोगों ने शास्त्रों का गलत विवेचन किया, अपने पेट पूजा करने के लिए लोगों को उल्टी सीधी बातें पढ़ाया। गीता भागवत जैसी चीजों को बिल्कुल ताक पे रख दिया ब्राह्मणों ने। सिर्फ लोगों को गाइड किया, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, कर्मकांडी। ये दान करो, अच्छा ये हो गया, अरे ये तो दोष है, तुम ऐसे इतना दान करो, तुम्हारे दोष से निवृत्त हो, तुम ये करो, उसमें इतना दक्षिणा दो, ऐसा करो वैसा करो। तो ब्राह्मणों ने अपने पेट पूजा के लिए, अपने पेट पूजा या अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए लोगों को गुमराह कर दिया, कुकर्म करने लगा। और कुकर्म करने से क्या हुआ, वो जो ब्राह्मण द्रोही राजा थे जैसे यमन लोग, उनका चापलूसी करने लगे, है कि नहीं। और राजा लोग हिंदुओं पे शासन करने के लिए, हिंदुओं के बारे में जानने के लिए ऐसे ही चाटुकार ब्राह्मणों को बुलाया करते थे। हाँ जी बताओ, तुम्हारे धर्म में ऐसा है क्या। जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में भी हुआ, भक्ति काल की बात है। चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन लेके निकलते, तो कुछ ब्राह्मणों ने ही कंप्लेंट कर दिया, अरे ये पागल हो रहा है, ये जो है मृदंग झाल ये सब लेकर के जो है ना पागल की तरह नाचता है, कीर्तन करता है। तो लोगों ने कंप्लेंट किया कि सुनने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। तो वहां के जो काजी था ना, काजी चंद काजी मजिस्ट्रेट, उसने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि सुनो, तुम्हारे धर्म में ये चलता है क्या, ये जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कि संकीर्तन कर रहे हैं, तुम्हारे धर्म में है क्या। तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं महाराज, ये सब तो पागल है, ये क्या बढ़िया मास्टर जी था, टीचर था, ये निमाई, हमारे हमारे गांव का निमाई, ये टीचर था, अच्छा पढ़ाता था, स्कूल चलाता था, बढ़िया करता था। अब पता नहीं सो क्या हो गया, पागल की तरह हरे कृष्णा करते रहता है, और साथ में पता नहीं कितने लोगों को लेके झुंड लेके चलता रहता है। नहीं नहीं, हमारे धर्म में ये सब कुछ नहीं है। देखो, ये यमन वमन भी, ये यमन राजा भी, उनको पता है कि हमको नहीं है हिंदू धर्म का पता, तो चलो उन्हीं से पूछते हैं, ब्राह्मणों से। और ऐसे कटुए ब्राह्मण, इसको हम कटुआ ब्राह्मण कहते हैं। तो ऐसे कटुए ब्राह्मण से पूछा तो उन लोगों ने भी यही सलाह दिया कि नहीं नहीं, ये कोई धर्म नहीं है, संकीर्तन कोई धर्म नहीं है। अरे शास्त्र पढ़े कहाँ हो, है जीवा पेट उधर उपस्थ अंगों के भरण पोषण में लगा हुआ ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मण सब राजद्रोही, सॉरी ब्राह्मण द्रोही राजाओं का सेवा करने लगे। तो ये धर्म कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि तुम उसके लिए दुखी हो रही हो कि ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा कर रहा है। जो ब्राह्मण यमन बमन राजाओं के लिए काम करे वो विप्रद्रोही ब्राह्मण है। विप्रद्रोही राजा की सेवा करता है वह कुकर्मी ब्राह्मण है। फिर क्या हुआ आप लोग जानते हो। और एक भक्त नहीं, चैतन्य महाप्रभु के के समय की बात नहीं है, यहां तक कि संत तुकाराम की जीवनी देख लो। ब्राह्मण कैसे उनको मंदिर में आने से मना कर दिया, राजा को भड़का दिया है। कोई भी भक्त का देख लो, है समझे भाई, भक्तों की जीवन बहुत आसान नहीं रही है। और ब्राह्मणों ने हमेशा इनसे जले हैं, भक्तों से जलते थे ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मणों में जो ऐसे भक्त हैं जो वैष्णव हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन ब्राह्मण में वैष्णव बहुत कम होते हैं, ब्राह्मण में वैष्णव बहुत कम होंगे।
बाकी ज्यादा से ज्यादा कर्मकांडी होते हैं। भगवान का कंठ हिमालय भक्ति नाम स्वीकार करने वाले ब्राह्मण बहुत गिनती के आपको मिलेंगे। नहीं तो ब्राह्मणों के अंदर में अहंकार रहता है। कभी कोई पढ़ा नहीं कुछ नहीं, अच्छा कोई पढ़ लिख के अहंकार है तो अलग की बात है, बिना पढ़े ही अहंकार रहता है, मैं ब्राह्मण हूं। बताओ। तो ये अहंकार नाश करता है। कह रहे हैं तुम ऐसे ब्राह्मणों के लिए तो दुखी तो नहीं हो रही हो। आगे बोले धर्म, आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने इस कलयुगी हो गए हैं। राजा तो पूरा कलयुगी हो चुके हैं और उन्होंने बड़े बड़े देश को भी उजाड़ डाला है, नाश कर डाला है। अभी देखो कलयुगी राजा सब कैसे नाश कर रहा है, क्या हालत बना रखा है ईरान में, क्या हालत बना रखा है। होना ही है, ये सब शूद्र है, शूद्र भी नहीं है, सब ये सब विधर्मी है, नाश होगा ही, सब लड़ेंगे आपस में, लड़ मर के खत्म होंगे। राजेंद्र दास बाबा जी महाराज तो कह रहे थे कि मेरी बात को कोई नहीं सुन रहा है, 2026-27 के अंत तक इतने करोड़ लोग मरेंगे, इतनी भयंकर लड़ाई होगी, बचेंगे वो जो भगवान के शरण में होंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा, पूरा पृथ्वी एकदम साफ हो जाएगा, हैं हैं नौकरियां ही नौकरियां होंगी, क्योंकि लोग मर जाएंगे, जो भगवान के भक्त नहीं वो सब मरेंगे। कोई लड़ाई में मरेंगे, कोई लड़ाई के समाचार सुन के शौक कैसे मरेंगे, है कि नहीं। कोई लड़ाई के दुष्प्रभाव से मरेंगे, है कि नहीं, लेकिन मरेंगे जरूर। और देखो पूरे विश्व की क्या हालत बन रही है, किस ओर जा रहा है ये विश्व। और मैं तो समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप पूरा कली का चेला ही है, नहीं है, आप लोगों को नहीं लगता है। कली का चेला ही है, सिरफिरा आ गया कहां से पता नहीं। अमेरिका वाले, आपके राजाओं की मैं बुराई कर रहा हूं, बात सही है कि नहीं है। उसने शुरू में तो दिखाया कुछ अच्छी दोस्ती, लेकिन बाद में गड़बड़ कर दिया मामला। ये सब मास्किंग था उसका, समझे। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो विनाश है, कली है, कली के रूप में राजा, शुद्र राजा, यमन राजा, बमन राजा सब आ जाएंगे, बड़े बड़े देश को उजाड़ डालेगा। क्या तुम उन राजाओं या देश के लिए शोक कर रही हो, धर्म ने पूछा गाय से। क्या उन राजाओं और देश के लिए शोक कर रही हो। आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान, स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियम का पालन न करके मनमर्जी कर रहे हैं, अपने मन के मुताबिक कर रहे हैं, क्या खाना है नहीं खाना है, कोई शास्त्र का चिंतन नहीं है कि ये कि नहीं खाना है, इस समय पे नहीं खाना है, ऐसा नहीं खाना है, वस्त्र कैसी वस्त्र पहनना है नहीं पहनना है, फटा चिटा वस्त्र पहन के चल दिया। आज फटा चिटा वस्त्र को पहनना ही लोगों को फैशन लगता है, जबकि कहते हैं कि जानते हो फटा हुआ वस्त्र जो व्यक्ति पहनता है, लक्ष्मी नाराज हो जाती है ऐसे व्यक्ति से, हैं। आज देखो फटा चिटा वस्त्र पहन के चलते हैं, स्नान कैसे करना है इसका भी अक्ल नहीं है शास्त्र सम्मत, है कि नहीं। स्त्री सहवास भी शास्त्रीय नियम का पालन नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें शास्त्रीय नियम का पालन नहीं हो रहा है, मनुष्य स्वेच्छाचार कर रहे हैं। क्या तुम इसके लिए तो दुखी नहीं हो। ये सारी बातें धर्म ने किससे पूछा, पृथ्वी माता से पूछा। आगे बोले कि हे पृथ्वी मां, अच्छा अब समझ में आया, हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, इसलिए तुम हैं, अभी अभी भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतार लिया था, और भगवान ने तुम्हारे पीठ पे, पृथ्वी तुम्हारे पीठ पे अपने चरण कमलों से कितने सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं की है।
जो भगवान की लीलाएं मोक्ष का अवलंबन करता है, मोक्षदायी लीलाएं करते हैं, जिन लीलाओं को सुनकर के मनुष्य मोक्ष प्राप्ति कर ले, ऐसी लीला तो साक्षात भगवान लीला पुरुषोत्तम ने तुम्हारे पीठ पे किया है, भूमि पे किया है। और अब उन्होंने अपना लीला समाप्त करके अपने धाम चले गए हैं, तो क्या तुम उनके लिए दुखी तो नहीं हो रही हो? तुम मिस कृष्ण भगवान को मिस तो नहीं कर रही हो? अब समझ में आया। देवी पृथ्वी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, तुम अपने क्लेशों का कारण मुझे बतलाओ। धर्म ने कहा कि तुम अपने कष्ट का कारण मुझे बताओ, तुम इतनी दुर्बल हो गई हो क्यों? ऐसा लगता है कि बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी ने देखो उत्तर दिया। इतना प्रश्न सुनने के बाद पृथ्वी ने उत्तर दिया कि देखो, तुम जो कुछ भी धर्म, तुम जो कुछ भी पूछ रहे हो ना, वह सब तुम स्वयं जानते हो, स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, तुम्हारे चारों चरण मजबूत थे, ये धर्म जिसमें क्या थे, जब धर्म के चारों चरण मजबूत रहते हैं तो क्या होता है? सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल्य, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव, अहंकारता है। इतने सारे गुण होते हैं। ये सारे गुण क्या है मालूम है? अप्राकृत गुण है। ये प्राकृत गुण नहीं है, अप्राकृत गुण है। ये कितने हैं टोटल? टोटल हैं 39, 39। तो ये टोटल 39 अप्राकृत गुण और महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय अर्थात शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली है और संसार पापमय कली युग की कुदृष्टि का शिकार हो रहा है। पूरा संसार पूरे संसार के ऊपर क्या हो रहा है? कली के पाप में कुदृष्टि का शिकार हो रहा है पूरा संसार। समझे? यह देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। तो पृथ्वी गो रूपा पृथ्वी, गौ माता रूपा पृथ्वी ने कहा कि मुझे शोक इस बात के लिए हो रहा है कि पाप में कलयुग आ चुका है और उसकी कुदृष्टि पर रह चुकी है। इसलिए देखो, अपने लिए, देवताओं के लिए, तुम्हारे लिए, धर्म के लिए, पितरों के लिए, ऋषि के लिए, साधु संत के लिए, सभी प्राणियों के लिए और आश्रमों के मनुष्य के लिए मैं शोकग्रस्त हो रहा हूं। आश्रम, मनुष्यों में आश्रम के मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं। आश्रम कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण आश्रम हैं। आश्रम के लोग, आश्रम आ गया क्या? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इन आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूं। सिर्फ आश्रम के मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि देवताओं के लिए भी, मैं स्वयं अपने लिए भी, तुम्हारे लिए, धर्म के लिए भी, देवता, पितर, ऋषि, साधु, सभी वर्ण आश्रम के लोगों के लिए मैं थोड़ी सी दुखी हो रही हूं, शोकग्रस्त हो रही हूं। क्योंकि कली जो है अपना कुदृष्टि, पाप में, कली है ही पाप में, अपना कुदृष्टि
छोड़ चुका है, और ये जितने अप्राकृत गुण हैं ये पृथ्वी से नाश होने वाला है सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, ऐसा करके बहुत बार सारी बात, वीरता, तेज, बल, स्मृति, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, ये सब। अच्छा, तो पृथ्वी ने कह दिया। अच्छा, ये बात कौन सुन रहे हैं? ये बात धर्म और पृथ्वी पे हो रहा है, लेकिन वहीं पे कौन सुन रहे हैं खड़े खड़े? परीक्षित जी सुन रहे हैं। परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य लगा है, ये दोनों बात कर रहे हैं। फिर बोले, देखो मुझे कितना महान वैभव प्राप्त हुआ था, है जो भगवान लक्ष्मी जी के निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से हैं अपने चरण कमलों की सुभग छत्र छाया सेवन करती थी। बताओ, जिस भगवान के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ, तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई, परंतु अब है मेरे सौभाग्य का अंत हो गया धर्मराज, मेरे स्वभाव का अंत हो गया, सौभाग्य का। क्यों भगवान चले गए? भगवान ने मुझ अभाग्नि को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, और गर्व का दंड दिया कि मुझे छोड़ दिया। और तुम्हारी स्थिति देखो, तुम्हारे 3 चरण कट गए, तुम्हारे 3 चरण कम हो जाने से मन ही मन में तुम भी तो कुट रहे थे। अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः अपने अंगों से पूर्ण और स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए हैं। मेरे बड़े भारी भार को जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौणी के रूप में हमारे पे भार था, उसको भगवान ने नष्ट किया, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपने प्रेम भरे चितवन, मनोहर मुस्कान, मीठी मीठी बातों से सत्यभामा, रुक्मणी आदि मधुमयी माननियों, पटरानियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उस पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है? धर्म और पृथ्वी इस प्रकार से आपस में बात कर ही रहे थे, आपस में बात कर ही रहे थे। उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी के तट पर आ पहुंचे। ये अध्याय डेडिकेटेड है धर्म पृथ्वी संवादो नाम षोडशोध्याय। इस अध्याय को कहते हैं पृथ्वी धर्म संवादो नाम। पृथ्वी और धर्म के बीच में संवाद हुआ है कि नहीं? तो 16 अध्याय खत्म हो गया। अब हम समझ गए कि पापमयी कली कैसे हैं पृथ्वी को और धर्म को, दोनों को नाश कर रहे, है ना? अब क्या था, परीक्षित महाराज की एंट्री होती है। परीक्षित महाराज ने देखा वहीं पर एक राजा के भेष में शूद्र हाथ में डंडा लिया था, काला कलोटा था, लेकिन राजा का भेष धारण किया था, हाथ में डंडा लिया था। शूद्र कलयुग में राजा होंगे, अर्थात कली। और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीट रहा था जैसे कोई उसका स्वामी ना हो, मालिक, है ना? पशु को तब तक आप पीट सकते हो जब तक उसका कोई मालिक ना हो। यदि पशु का मालिक आ गया तो कोई उसको छू नहीं सकता, है कि नहीं? रोड के कुत्ते को कोई भी मार दे डंडा से, लेकिन पालतू कुत्ते को कोई डंडा से नहीं मार सकता। उसको देख के मालिक की इज्जत याद आती है, कहीं इसको मारूंगा तो मालिक नाराज हो जाएगा, समझे?
तो जैसे कोई स्वामी ना हो, हैं, वैसे वो गाय बैल के जोड़े को इस तरह से पीटता जा रहा था। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल और एक पैर पे खराब कांप रहा था और शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मल मूत्र त्याग कर रहा था। नारायण, बताओ। और ये गाय, गाय से धर्म का पालन होता है, अर्थात धर्म उपयोगी। धर्म उपयोगी क्या है? दूध, घी, दही, मक्खन इत्यादि जो हविष्य अर्थात यज्ञ यज्ञ देने वाली पदार्थ गाय है। गाय क्या देती है? यज्ञ के लिए पदार्थ देती है। वास्तव में दूध, दही, मक्खन और ये घी, ये सब यज्ञ की वस्तु है। यज्ञ में इसका प्रयोग होना चाहिए और यज्ञ का जो शेष भाग है प्रसाद के रूप में ग्रहण होना चाहिए। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं? यज्ञ गए भाड़ में, अपनी पेट पूजा करो जी। दूध दूध आपके लिए नहीं है, दही घी आपके लिए नहीं है, ये सब दिव्य वस्तु है, हविष्य वस्तु है, यज्ञ में देने के लिए है। और यज्ञ का बाद जो बचे वो आप यज्ञ के भाग में आप प्राप्त करो प्रसाद के रूप में। लेकिन वास्तव में सबसे पहला जो प्राइमरी यूज ऑफ गोरस है वो यज्ञ के लिए है। लेकिन कलयुग में दूध का क्या स्थिति कर दिया लोगों ने? पहले दूध, दही, घी लोग भागते थे यज्ञ करने के लिए कि आज यज्ञ हमारे यहां हो रहा है। आज दूध इसलिए भागते हैं लोग चाय बनानी है। हर आदमी देखो चाय बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। दूध ले आओ, दूध ले आओ, अरे दूध नहीं आया, अरे दूध वाला नहीं आया, आज दूध वाला क्यों नहीं आया, फोन करो दूध वाला क्यों नहीं आया। और दूध वाला नहीं आया। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, हमारे शहर के बूढ़े बुजुर्ग, उनको पहले सुबह सूत उठ कर कुछ नहीं करना है, पेशाब करेंगे, पैंट पहनेंगे, सीधा चले जाएंगे मदर डेयरी। ए भाई दूध दे दे, बाबूजी लेट हो गए, दूध खत्म हो गया। ए चाय कैसे बनेगी? है कि नहीं? दूध ब्रेड खाने के लिए और चाय पीने के लिए लोग पीछे पड़े रहते हैं। नहीं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? मैंने देखा है कि नहीं? मैं जहां रहता था तो वहां पे एक अंकल थे, है कि नहीं? मैं रहता था उनके फर्स्ट फ्लोर पे, वो नीचे रहते थे। डुप्लेक्स फ्लैट था, तो मैं किराए पे रहता था दिल्ली में। तो वो सुबह सुबह उठते थे, सीधा दूध के लिए भागते थे। अच्छा, बाकी किसी काम के लिए बेचारे को घुटने दर्द होता था, लेकिन दूध के लिए घुटना दर्द नहीं होता था, क्योंकि चाय पीनी है, दूध ब्रेड खाना है कि नहीं? बेचारा दूध चाहिए, किस लिए? चाय के लिए। ये हाल हो गया कलयुग में। बताओ, जो दूध धर्म उपयोगी, भाई मैं नहीं कह रहा हूं ये बात तीसरे श्लोक में देख लो। गाम च धर्म दुग्धा दीना भृशम शूद्र पदाहताम विवस्साम साश्रुवदनम क्षमाम यव समीक्षताम। है गाम च धर्म दुग्धाम, गायों की दूध धर्म के लिए है, धर्म उपयोगी है, हवन के लिए उसको लोग चाय बना के पीते हैं। ये हमारे यहाँ काम करती है ना ताई, कुछ लोग, आप लोग जानते हो ताई को। तो उसको मैंने दूध देना बंद कर दिया था, दूध नहीं देता था। पता है क्यों? क्योंकि चाय बनाती थी। तो एक दिन बोली मुझे, महाराज जी दूध तो था, मैं दो चाय चू बना लेंगे। मुझे इतना गुस्सा आया, डांटा मैं उसको, भाई चाय बना लेती, दूध है क्या? है, उसको बहुत गुस्सा आया मेरे को और डांट दिया उसको। चाय बनाने के लिए मांग रही है दूध, ये नहीं कह रही कि ठीक है दूध को भोग लगा के खाएंगे पिएंगे जो भी है। खैर हम तो भोग लगा के देते ही हैं। हमने नहीं दिया कुछ दिन तक दूध, उसको एक बूंद भी नहीं दिया था दूध, है कि नहीं? और फिर इस शर्त पे दूध दिया उसको कि तुम पियोगे। हाँ, चाय चुई के लिए जो है ना दूध चाहिए। मुझे इतना गुस्सा आया है,
फिर दूध देना बंद कर दिया, भाई यहीं पे काम करो, यहीं पे एक गिलास दूध पियो, फिर जाओ घर। चाय के लिए दूध चाहिए। अरे धर्म उपयोगी, गाम च धर्म दूधाम दिशम भृशम शुद्र शुद्रपादहम शुद्रपादताम। अब ऐसे धर्म उपयोगी दूध घी देने वाले पृथ्वी स्वरूपा गाय को बार बार शूद्र जो है, शूद्रम शूद्र पदा हतम, पैर से हतम मार रहा था और ठोकरे खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। समझे? आप लोग पता नहीं है, शहर में रहते हो, हम गांव में थे, हमको अभी भी याद है। और हम जब हमारे गांव से हमारे मामा जी का गांव के बीच में ट्रेन चलती थी, ट्रेन अभी भी ट्रेन चलती है, मुझे तो पता नहीं, 25 साल गए हुए हुआ। तो हम बचपन में देखते थे, मालगाड़ी जाता था, मालगाड़ी मालगाड़ी जाता था ना, पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहा है तो मालगाड़ी जा रहा है। मालगाड़ी में हमने देखा गाय से भरा हुआ गाड़ी। अब इतने सील पैक करके रखते हैं, दिखता नहीं है, लेकिन एक दो गेट अगर हल्का लूज रहता है तो हल्का सा दिख जाती है। मैंने देखा गाय बैल से भरा हुआ। इंडियन रेलवे इतना गंदा काम किया, क्या बताऊं। मालगाड़ी घर घर से पशु को लेकर के, उसमें बकरी बकरी भी होते थे, ज्यादा गाय बैल भैंस बकरी, इस सब को इन लोगों ने, इन इंडियन रेलवे ने पहुंचाया है कत्ल खाने तक। गांव गांव से खरीद लेते थे, और इतने बेवकूफ गांव वाले कि गाय को बेचते वक्त ये नहीं देखते थे कि मैं किसके हाथ में दे रहा हूं, कसाई के हाथ में दे रहे। इंडियन रेलवे को बड़ा श्राप लगने वाला है, बताओ। इन्होंने एक जगह से दूसरे का ट्रांसपोर्ट किया काटने के लिए, और जो कसाई जिसके घर से गाय खरीद लिया, और गाय नहीं जा रही है तो ऐसे मार मार के ले जा रहा है, क्या बताऊं। एक आदमी आगे से रस्सी खींच रहा है, पीछे से डंडा मार रहा है। ये दृश्य हमें अभी तक गांव की याद है। उस समय हम इतने संवेदनशील नहीं रहे होंगे, लेकिन दिमाग में वो बैठी हुई कि ये क्या कर रहा है, बताओ। अभी ये सब भागवतम में ये सब जो पढ़ रहे हैं ना कि क्या हालत कली ने कर रखा था, तो पता चला, याद आ रहा है भागवतम के मार्फत से कि वो कली ही था। और अभी भी गांव में हो रहा होगा, अब तो खैर हम ऐसे गांव में नहीं है जहां ये सब हो रहा हो। ब्रज में तो ये नहीं होता है, ब्रज में तो गाय कोई बेचते नहीं है, बेचते भी है तो भैया बहुत चेकिंग होती है। ब्रज की बाउंड्री से कोई गाय आए जाए तो 10 बार चेकिंग होती है। हमने अपनी गाय को मंगाने के लिए सर्टिफिकेट लिख के दिया, लेटर पैड पे लिख के दिया कि मैं गाय को खरीदने के लिए मंगा रहा हूं, तब जाके गाय वहां से आई राजस्थान से, क्योंकि बीच में पकड़ लेते हैं ब्रज क्षेत्र में आने से पहले ही, भाई, है ना, बहुत गाय पकड़ी जाती है यहाँ पे। तो यहाँ तो खैर न चोरी होता है ना इस प्रकार का कुछ काम होता है, लेकिन बाहर पता नहीं क्या होता होगा, केरला में क्या होता होगा, कर्नाटक में क्या होता होगा, जहां असुरों का इतना राज है। तमिलनाडु में देखो असुरों का राज है, नहीं है? आंध्रा में देखो, आंध्रा या तेलंगाना, कहाँ पे असुरों का राज किधर है, तेलंगाना में आंध्रा में? तो देख लो ये सब। बंगाल में देखो, बंगाल में तो इतने ज्यादा अभी भी हैं कत्ल खाना, क्या बताऊं। तो ये सब कली का चेले हैं। और कली काल, क्या कहा जाए, इनके अंदर भी भगवत गुण है। क्यों? जैसे भगवान, एक भगवान कई आत्माओं में घुसे रहते हैं, वैसे ही कली कई शरीर में घुस के कलयुग का
चक्र चलाता रहता है। कली कोई आदमी नहीं है, पर हर मनुष्य के अंदर में घुस करके, जैसे हर हर शरीर में परमात्मा होते हैं ना, वैसे ही हर शरीर में कली जो है ना अपना वास करके वो कार्य करा ही लेते हैं। समझे? बचते तो वही है जो भागवतम के स्टूडेंट हैं, जो भक्ति के स्टूडेंट हैं, जो इस्कॉन के ईमानदारी से पालन करने वाले लोग हैं, जो भक्ति भाव में है, मतलब चाहे गौड़िया मठ में हो चाहे कहीं भी हो। तो परीक्षित जी को भी देखा नहीं गया, गायों की आंखों से आंसू बह रहे थे। परीक्षित महाराज अपने धनुष पे वान चढ़ाए और बड़े मेघ के समान गंभीर ध्वनि से आवाज से ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार? तूने नट की भांति भेष और राजा का बना रखा है, परंतु कर्म से तो शूद्र लगता है। गाय बैल को कोई मार सकता है क्या? तो कर्म से तो शूद्र लगता है और राजा का भेष बना रखा है। राजा के भेष में तू मार रहा है। क्षत्रिय यदि होता तो तू गाय को नहीं मारता। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परमधाम पधारने पर इस प्रकार के निर्जन स्थान में निरपराध को प्रहार करने वाले तो अपराधी कौन है? बध के योग्य है, बध के योग्य। सीधा बोला कि तुम बध के योग्य है। तो जैसे ही परीक्षित जी ने ऐसे ललकारा तो कली तो रुक गया। जो शूद्र शरीर और काला भेष, काला शरीर और राजा के भेष बना के आया हुआ था, वो तो रुक गया, डर गया। वो समझ गया कि ये तो परीक्षित जी हैं, छोड़ेंगे नहीं। तब परीक्षित जी ने धर्म से पूछा कि आपके तीन पैर नहीं होने वाले, आप एक पैर से चलते फिरते हैं। मुझे देख के बड़ा कष्ट हो रहा है, बतलाइए आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हो गया? कौन हो आप? अभी यह पृथ्वी कुरुवंश नरपतियों के बहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखा। आज तक मैंने किसी भी प्राणी के आंखों से आंसू निकलते नहीं देखा आपके सिवाय। आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि मेरे राज्य में कोई इस प्रकार से, है कि नहीं, रोध हो रहा हो। कौन हो आप? कोई देवता तो नहीं हो और एक पैर पे चल रहे हो, तीन पैर आपके हैं नहीं। समझे? अब धर्म ने कहा, धर्म ने, हाँ हाँ, धर्म ने नहीं, अभी भी बैल को परीक्षित जी ने कहा कि हे धेनु पुत्र, आप शोक ना करें। मां सौरभेयानुश्चो वेतु में वृत्सदालभम मारोदिरंबर भद्रम ते खलानाम महिषास्तरी। अब आप शोक ना करो, इस शुद्ध से निर्भय हो जाओ। हे गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं। अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। तो परीक्षित जी ने उन लोगों को कहा और पूछा भी, भाई आप लोग का ये हालत किसने किया है, किसने पैर काट डाले हैं, है कि नहीं? आप लोग कष्ट क्यों कर रहे हो? आपके दुखियों का दुख दूर करेंगे हम। महादुष्ट प्राणियों को पीड़ित करने वाला अभी मैं मार डालूंगा। बताओ कौन है? आप बताइए कौन है इस पृथ्वी पे जो हैं आप लोगों जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके, हैं दुष्टों ने पांडव की कीर्ति में कलंक लगाया है, पांडव के राज्य में
पांडव पुत्रों के राज्य में, कुरुवंशों के राज्य में कौन है ऐसा कलंक लगाया है जो आप लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, निरपराध प्राणी को सता रहा है? चाहे कोई भी हो, उसको मेरा भय अवश्य होगा। दुष्ट का दमन करने से साधुओं का कल्याण होता है, दुष्ट को मारना ही चाहिए। जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता क्यों ना हो, मैं उसकी भुजा काट लूंगा। बोला कि यदि देवता भी होगा तो भुजा काट लूंगा। क्यों? जो निरपराध साधु संतों को सता रहा है, प्राणियों को सता रहा है, बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र के अनुसार दंड मिलना ही चाहिए। धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजा का परम धर्म है। धर्म में स्थित लोगों का पालन, रक्षा, सुरक्षा ये राजा का कार्य है। जो धर्म में लगे हुए उनकी सुरक्षा पहले राजा करे। कलयुग का राजा देखो, जो धर्म में लगे हैं उसको पहले असुरक्षित करते हैं, है कि नहीं? कलयुग में यही हो रहा है ना, जो व्यक्ति धर्म में लगा हुआ है उसी को असुरक्षित करते हैं, उसी के ऊपर प्रताड़ना देते हैं। परीक्षित जी कह रहे हैं कि राजा का कर्म है, राजा का परम धर्म यह है कि जो जनता धर्म में लगे हुए हैं उसको पहले सुरक्षित करना, उसको पहले लालन पालन सब तरीके से करना, ये राजा का धर्म है। कलयुग ठीक उल्टा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आज जो दंड है उनको सुरक्षा मिल रहा है, जो आतंकवादी उनको सुरक्षा मिलता है, वकील मिलता है, खाने पीने को बढ़िया मिलता है, खूब बिरयानी खाते हैं, वकील लड़ता है। और जो धर्म का पालन करने वाले हैं उनको देखो, उनको जेल में डाला जाता है, उनको मारा जाता है। ये साक्षात कली है कि नहीं बताओ? महसूस हो रहा है कली है? नहीं हो रहा है महसूस आप लोगों को कि कली है? कली नाम की कोई चीज भी है? नहीं हो रहा महसूस? तो धर्म ने क्या जवाब दिया? परीक्षित महाराज ने पूछा, ये हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है धर्म के जवाब से। अर्थात बैल ने जो जवाब दिया परीक्षित महाराज को, इससे बहुत अच्छी सीख लेने वाली है। ठीक है, फिलहाल इसी कलयुग में कल भी हम लोग को कलयुग के असर दिखाई दिया। कल हम लोगों ने सेवा किए और आप लोगों के बीच में से एक माता जी है जिन्होंने कल की सेवा में भाग लिया। कहाँ गई वो पृथा देवीदासी? मोना माता जी है, तो उन्होंने कल हमारे साथ में थी। कल देखा उन्होंने कल किस प्रकार से बट रहे थे और कितना मुश्किल था बांटना है कि नहीं? है, जरा अनुभव बता दो कल के डिस्ट्रीब्यूशन से, है क्या? कहाँ गई? हरि बोल। नहीं नहीं, ऑनलाइन है तो सही। हाँ, अरे मोना माता जी है क्या? सुन रही है? नहीं सुन रही है? सो गई? कुछ लोग तो ऑनलाइन आके सो भी जाते हैं। तो कल बड़ा भयंकर भीड़ हो गया लोगों का, जबकि टिकट बटे थे, लेकिन टिकट में भी किसी को तसल्ली नहीं है कि मिलेगा। बाप रे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, है ना, अपने ऊपर चढ़ रहे हैं, सामान रखा उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, और भीड़ संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। बताओ तो खैर ये सब लीला देखने के लिए इसका आयोजन भी हुआ था, लेकिन अंतोगत्वा सारे कार्य संपन्न हो गए कल। ब्राह्मण वैष्णव भोज, डिस्ट्रीब्यूशन, कल पूरा दिन बड़ा व्यस्त रहा, आनंद ही आया। ऐसे रोज हो तो ज्यादा अच्छा हो लेकिन रोज नहीं तो कुछ दिन हो जाए तो ठीक ही है, समझे? तो कल का वीडियो फोटो हमने कुछ शेयर करने की कोशिश किया था, आप लोगों ने देखा नहीं देखा? है, कुछ तो दिखा होगा तो समझ सकते हो। और शाम की जो राधा कुंड की आरती थी जबरदस्त। हाँ, शाम को राधा कुंड की आरती जबरदस्त हुआ, है कि नहीं?
हरे कृष्णा। बोले गंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।